जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के सभी जिलों के प्रसिद्ध भोजन और उसके कारण क्यों है वहाँ के प्रसिद्ध भोजन। ठीक, चलिए रक्षाबंधन तो बीत गया, अब हम लोग आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो पटना जिला है, ठीक, हम लोग के जिला कितने हैं बाबू? तो 38 जिले हैं। कितने हैं बिहार में, कितने जिले हैं? 38 जिले। ठीक, और कोई पूछेगा कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं बाबू, तो 9 को बोलना है। कितने हैं? 9 प्रमंडल है। हम पिछले कक्षा में बिहार जीके में करवा चुके हैं। ठीक, देखो पटना जिला जो है, ठीक दिखाई दे रहा है ना, तो पटना जिला में सबसे फेमस प्रसिद्ध भोजन है, क्या है? प्रसिद्ध भोजन लिट्टी और चोखा है, और खाजा भी है। ठीक, क्या है? खाजा। वहाँ का सबसे प्रसिद्ध लिट्टी चोखा और खाजा है। ठीक, क्यों है वहाँ के प्रसिद्ध? गेहूँ और चने का अधिक उत्पादन पारंपरिक व्यंजन है। क्या है? वहाँ पे गेहूँ और चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और क्या होता है? यह पारंपरिक व्यंजन है। ठीक, ये शादी विवाह में बनाया जाता है देने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, दूसरा जिला नालंदा। ठीक, नालंदा जिला में खाजा और मलाई, क्या? खाजा और मलाई सबसे प्रसिद्ध है वहाँ का। क्या है? सबसे प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, और सुनिए यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ पे ऐतिहासिक हो जा, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल राजगीर में पर्यटन प्रसिद्ध मिठाई है। ठीक है, जो भी लोग वहाँ पर पर्यटन करने आते हैं, कहाँ? नालंदा में। ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे, जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? खाजा और मलाई वहाँ का सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, चलिए 3 नंबर है गया। गया में कौन से सबसे प्रसिद्ध भोजन है जी? ठेकुआ और खाजा। क्या है? ठेकुआ खाजा। देखो हमारे लिए जैसे होली आ गया, दिवाली आ गया, ठीक, उस पर ये सब पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये संस्कृति से भी जोड़ा जा सकता है, किसी से? संस्कृति से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक, चलिए ये क्यों वहाँ का प्रसिद्ध है जी? वहाँ पे जितने भी लोग पिंडदान करने आने वाले यात्री इसे प्रसाद रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? ये सब प्रसाद रूप में दिया जाता है हम लोगों को। ठीक है, चलिए 4 नंबर भोजपुर आरा। तो भोजपुर आरा कौन है जी? पवन सिंह है वहाँ के। ठीक है, चलिए तो वो प्रसिद्ध थोड़े प्रसिद्ध वो बॉलीवुड में चले गए हैं। चलिए हम लोग पढ़ाई के मामले में देखते हैं। खैर वो सॉन्ग के मामले में बिहार के सबसे नंबर 1 मतलब सबसे अच्छे गाते हैं वो सिंगर हैं। चलिए तो भोजपुर आरा का सबसे प्रसिद्ध भोजन कौन सा है जी? लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा, चिवड़ा, घुगनी। ठीक है, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। ठीक, किस लिए यहाँ का प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे गेहूँ, चना और मटर का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कहाँ? भोजपुर साइड इलाके में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। बक्सर जिले से जो जो बच्चे हैं वो कमेंट कर दीजिए। ठीक, देखिए बक्सर जिला में गुजिया और ठेकुआ, ठीक है, गुजिया देखो आप लोग, गुजिया तो खाए ही होगे। हाँ हाँ, उसके अंदर सूजी भरा जाता है और अनेक प्रकार के व्यंजन, जैसे हो गया गड़ी किशमिश जो ऐसे ऐसे, और उसमें सूजी वूजी डालकर बनाया जाता है गुजिया और ठेकुआ। ठीक है, ठेकुआ भी खाए हो। ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये संस्कृत त्योहारों पर बनाया जाता है ये सब। देखो ये क्यों बनाया, इसका धार्मिक मेलों में परोसी जाने वाली पारंपरिक मिठाई है। क्या है? ये एक मिठाई है, जब कोई भी त्योहार आता है या कोई मेला रहता है उसमें ये सब दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ का ये सब प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है रोहतास। रोहतास का सबसे लिट्टी और चोखा प्रसिद्ध है, और अचार। क्यों है वहाँ का लिट्टी और चोखा प्रसिद्ध? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में टिकाऊ भोजन पारंपरिक है। ठीक है, क्या है? पारंपरिक है। देखो पहाड़ी इलाके में वो सबसे अच्छा भोजन उसको माना जाता है जो ज़्यादा दिन तक टिकता है, उसको वो लोग रखते हैं। जैसे अचार है, आप लोगों के घर में अचार डाला गया होगा तो 1 साल से 2 साल या 3 साल का भी हो जाता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? टिकाऊ हो गया। क्या हो गया? ये टिकाऊ भोजन मतलब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
जैसे चिवड़ा हो गया, चिवड़ा भी आप बहुत दिन तक रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब टिकाऊ वहाँ पे भोजन, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा टिकाऊ भोजन पर ही रखा जाता है, ठीक है। देखो 7 नंबर है कैमूर। कैमूर मछली और लिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। क्योंकि क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे नदी व जलाशयों से मछली की उत्पादक सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती हैं? वहाँ पे नदियों से मछली मतलब वहाँ पे जलाशय हैं, वहाँ से मछलियों की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मछली सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला है 8 नंबर भभुआ जिला। जितने भी बच्चे भभुआ जिला से हैं वो भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए वहाँ का सबसे बताइएगा, वहाँ का सबसे कौन कौन सा फेवरेट चीज़ है और वहाँ के नृत्य के बारे में बताइएगा। अचार और सत्तू भभुआ का सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि सत्तू का उत्पादन अधिक यात्रा में ले जाने योग्य होता है। क्या होता है? जो सत्तू होता है उसको यात्रा में ले जाने के लिए सब सूखा चीज़ है, ठीक है। जैसे अचार हो गया, चूड़ा हो गया, ये सब क्या है? सूखा। ये हम लोग कहीं से भी लेके जाकर जा सकते हैं, ठीक। देखिए तो सत्तू का उत्पादन अधिक यात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। इसलिए वहाँ पे अचार और सत्तू का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। अगला देखते हैं, समझे। अगला है सिवान। सिवान से भी जो बच्चे हैं वो भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है 9 नंबर मछली भात और पुआ, ठीक है। जो आटा को घोल लिया जाता है, आटा और मैदा को घोल करके और सूजी उसमें डाल करके बनाया जाता है, हाँ, उसे पुआ बोला है। देखो तो सिवान का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है जी? मछली भात और पुआ। क्योंकि जलाशयों और कृषि का मेल वहाँ पे दोनों है, जलाशय और कृषि दोनों मेल है, इसलिए वहाँ का सबसे फेवरेट चीज़ पुआ है। क्या है? पुआ है, ठीक है। पुआ और मछली भात, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोपालगंज। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा मछली और मखाना की खीर सबसे वहाँ पे फेमस है। क्योंकि गंडक नदी से मछली और मखाना वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है गोपालगंज के आसपास साइड में, ठीक है। और गंडक नदी से सबसे ज़्यादा मछली वहाँ पे लोग अथी करते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो यही सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला है सारण छपरा। वहाँ पे चिवड़ा और घुघनी लिट्टी ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि स्नैक के रूप में लोकप्रिय यातायात केंद्र है। क्योंकि लोग वहाँ पे कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सूखा चीज़, जैसे ये सब सूखा है, चिवड़ा है, ये घुघनी है, लिट्टी थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ दिन इसको हम लोग 1 से 1.5 दिन तक ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 12 नंबर सीतामढ़ी में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? सीतामढ़ी का आप लोग रामायण देखे होंगे तो सुने ही होंगे, सीता जी वहीं के थी, ठीक है। सीतामढ़ी उनका जन्मभूमि है, ठीक। हाँ सीतामढ़ी में पुआ और ठेकुआ वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? पुआ और ठेकुआ सबसे ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध है। कहाँ? सीतामढ़ी में। सीता जी की जन्मभूमि धार्मिक प्रसाद है वहाँ पे। यह धर्म के रूप में मतलब धार्मिक प्रसाद के रूप में ये ठेकुआ और पुआ दिया जाता है, ठीक है। अगले चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन मधुबनी। मधुबनी में मखाना की खीर और पुआ सबसे प्रसिद्ध है। क्या है? मखाना और पुआ सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध है। देखिए मखाना उत्पादन और सांस्कृतिक महत्व पर ये सब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब चलिए 14 नंबर है दरभंगा। दरभंगा में मछली मखाना और मछली मखाना क्षेत्र मिथिला संस्कृति है, ठीक है। मिथिला के लोग मछली और देखिए मिथिला में आप जाएंगे कहीं भी खाएंगे तो वहाँ पे से रसगुल्ला कौन सा? छेना का रसगुल्ला भी वहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, मिथिला साइड में, ठीक। चलिए अगला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में लिट्टी चिवड़ा घुघनी ये सब प्रसिद्ध है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे समस्तीपुर में गेहूँ चना और मटर का उपयोग से मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक। ये भी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जीके है, सही है ना? कि कौन बिहार के, ये बिहार जीके में पूछता है, ठीक है। चलिए बेगूसराय। बेगूसराय में सत्तू और लिट्टी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे चना और गेहूँ उत्पादन सब ठीक ठाक होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सत्तू और लिट्टी लिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो, ठीक है।
अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, खगड़िया। खगड़िया मछली मखाना के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किससे? मछली और मखाना, क्योंकि ये कोसी बागमती और नदी से मछली व मखाना की उत्पादकता की जाती है। ठीक है। अगला है सहरसा। सहरसा में मखाना की खीर। मखाना की खीर सबसे ज़्यादा फेमस है। कहाँ? सहरसा जिला में। ठीक है। मखाना उत्पादन का वह प्रमुख क्षेत्र है सहरसा। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट VVI है कि मखाना का सबसे उत्पादन और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जी? सहरसा। अगला है मधेपुरा। मधेपुरा में मखाना और मछली, कोसी नदी इसका प्रमुख कारण यह है कि कोसी क्षेत्र की विशेषताएं में ये सब कोसी नदी के किनारे है। ठीक है, इसलिए वहाँ मतलब कोसी नदी है, इसलिए वहाँ पे मछलियों की उत्पादकता और मखाना ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक। अगला है, अगर बिहार में अगर पूछा जाए, बिहार में सबसे भारत में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार से ही जाता है। ठीक है, ये मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, बिहार का। अगला है पूर्णिया। पूर्णिया पूर्णिया जिला, ये मछली और चिवड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है? चिवड़ा के लिए प्रसिद्ध है। नदियों के किस लिए? नदियों के कारण मछली चिवड़ा पारंपरिक है। किस लिए? नदियों के कारण मछली और चिवड़ा वहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कटिहार। कटिहार में सबसे मछली और चिवड़ा, घुगनी ये सब प्रसिद्ध है, क्योंकि चिवड़ा का बड़ा उत्पादन वहाँ पे किया जाता है बड़ी मात्रा में। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है अररिया। अररिया जिला, क्या? अररिया जिला, अररिया जिला में मछली भात। सीतामढ़ी क्षेत्र में चावल और मछली के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो यह सीमावर्तीय में चावल और मछली संस्कृति के लिए यह अररिया जो है मछली भात के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यह सीमावर्तीय क्षेत्र में चावल मछली संस्कृति के रूप में यह प्रसिद्ध इसी के कारण होता है। अगला है किशनगंज। किशनगंज में बिरयानी और मछली वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बिरयानी और मछली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है में आता है। किस चीज़ में आता है? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आता है, और वहाँ पे चावल व मसालों का उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का? चावल और मसालों का। देखो क्वेश्चन में इसे पूछ देगा, बाबू बताइए कि बिहार के कौन से ज़िले में चावल और मसालों की उत्पादक ठीक है, या कौन से ज़िले में, बिहार के कौन से ज़िले में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा? किशनगंज। ऐसे भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। चलिए अगला है मुंगेर। मुंगेर में सबसे ज़्यादा बाबू तिलकुट फेमस है। मुंगेर का तिलकुट, क्योंकि वहाँ पे गुड़ का और मेल और प्रसिद्ध मिठाइयाँ वहाँ पे मिलती है। ठीक, इसके कारण। चलिए 8वां नंबर है, 8वां स्लाइड में देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लखीसराय। लखीसराय ये क्या है? जिला है। ठीक, यहाँ पे लिट्टी और चोखा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ चना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किस किस चीज़ का? गेहूँ और चना का। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शेखपुरा में खाजा ऐतिहासिक प्रभाव और मिठाई संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है 27 नंबर जमुई। जमुई जिले में सत्तू और पुआ सबसे फेमस है, क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के टिकाऊ भोजन के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जाना जाता है, क्योंकि यह सब टिकाऊ होता है, मतलब कुछ दिन तक ले जा सकते हैं आप। और इसमें चूड़ा भी होता है। क्या? चूड़ा। चूड़ा को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला 28 नंबर भागलपुर। भागलपुर में सिल्क मिठाई कमा मछली ये फेमस है वहाँ का, क्योंकि वह गंगा नदी के व सिल्क नगरी का असर, मतलब क्या कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए। अगला है बांका। 29 नंबर है बांका। ठेकुआ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक मेल में भोजन के रूप में, मतलब प्रसाद के रूप में यही सब इस्तेमाल किया जाता है, ठेकुआ। ठीक है। अगला है वैशाली। वैशाली में दो चीज़ सबसे फेमस है। कौन? पुआ और ठेकुआ। पुआ और ठेकुआ प्राचीन नगर और पूजा प्रसाद संस्कृति
के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? उपयोग में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलिए 31 नंबर मुजफ्फरपुर। आप लोग सबसे ज़्यादा, ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कितने बार पूछ चुका है, ये कितने बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कि बताइए कि मुजफ्फरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू मुजफ्फरपुर लीची के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। ठीक है, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत स्वादिष्ट और मीठी होती हैं। तो किस लिए यहाँ पे मिठाई लीची उत्पादन विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, पूरे विश्व में भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों का, ये भी है। ठीक, अगला है 32 नंबर दरियाईपुर सारण। चिवड़ा और घुगनी के लिए ये प्रसिद्ध है। किस लिए है? चिवड़ा और घुगनी के लिए। अब देखिए इसका स्नैक व मटर उत्पादन में ये ठीक ठाक भूमिका निभाता है। यहाँ पे उत्पादन किया जाता है इसलिए। अगला है अरवल। अरवल जिला जो है, तो अरवल जिला किस लिए फेमस है बाबू? लिट्टी अचार के लिए। किस चीज़ के लिए? लिट्टी और अचार के लिए। छोटे जिला है, क्या है? यह छोटे जिला है, गेहूँ और चना उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये अच्छी जगह है, यहाँ से सबसे ज़्यादा चना और गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। और ये ऐसे ये छोटे भी राज्य हैं, ये छोटे जिला है। क्या है? ये छोटे जिला है। ठीक है, चलिए औरंगाबाद। औरंगाबाद खाजा लिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। गेहूँ और मिठाई पारंपरिक है। क्या है? गेहूँ और मिठाई यहाँ की पारंपरिक है। ठीक है, चलिए 35 नंबर है। तो यहाँ पे खाजा लिट्टी यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है जी। और गेहूँ और मिठाई यहाँ का पारंपरिक मतलब क्या करते हैं, पकवानों में आप मान सकते हैं। या तो खाजा, तो आप लोग खाजा का नोट कर लीजिए, किस किस ज़िले में खाजा का उत्पादन, मतलब खाजा किस चीज़ में पकवान के रूप में या किसी मिठाई के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला चलिए 34 नंबर हो गया। 35 नंबर जहानाबाद। जहानाबाद में लिट्टी सत्तू का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गेहूँ और चना का वहाँ पे मेल है। यानी वहाँ पे गेहूँ और चना ठीक मतलब वहाँ की अच्छे मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है 36 नंबर नवादा। नवादा जिला जो है खाजा और लिट्टी के लिए वहाँ वो फेमस है। पर्वत व मेलों में खाजा परोसा जाता है। पर्व और मेलों में जो यहाँ पे हम पर्वत पढ़े, सॉरी, ये क्या है, ये पर्व है। ठीक है, पर्व और मेलों में इसको परोसा जाता है। ठीक है, ये पर्व और मेलों में इसको परोसा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है जी पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण मछली और लिट्टी फेमस है, क्योंकि वो गंडक नदी और सर मतलब वहाँ के लोग गंडक नदी से मछलियों का सबसे अच्छे पैमाने पर वो अथी करते हैं। ठीक, वहाँ पे उत्पादन भी लोग करते हैं। अब चलिए पूर्वी चंपारण में बाबू मत्स्य भात। ठीक, क्या? मत्स्य भात और पुआ वहाँ के लोग मतलब फेमस चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे चावल और मछली की संस्कृति है। किस चीज़ की है? चावल और मछली की संस्कृति। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे भारत के प्रसिद्ध भोजन, भारत के प्रसिद्ध भोजन और भारत के किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा कौन से फेमस भोजन है और वहाँ की संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। जय हिंद, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।